नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ। भजनलाल सरकार ने नए जिलों का रिव्यू कराना शुरू कर दिया। साथ ही साथ पिछली सरकार के द्वारा बनाए गए नए निगमों को भी अब फिर से मर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक और जहां सत्ता पक्ष के तर्क अलग है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है। आज का एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह जी राजपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता पार्षद गोविंद चीपा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले करणवीर सिंह जी राजपुर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले जिले बनाए गए आपकी सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए और रिव्यू किया जा रहा है और उनमें छटनी करने की बात की जा रही है और अब नगर निगम पर बात आई है। नगर निगम 2 कर दिए, जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज, जोधपुर में 2 कर दिए ग्रेटर हेरिटेज, अब वापस से इन्हें 1 करने की तैयारी की जा रही है। आशीष जी, कांग्रेस ने शासन प्रशासन में जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, उसको डिसेंट्रलाइज करने का काम किया था। छोटे छोटे बकेट्स के अंदर शहर को, प्रदेश को गति देने का काम किया था। चाहे वो जिलों के रूप में देख लीजिए, चाहे नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम के मामले में देख लीजिए। जयपुर को 2 शहरों में बांटने के पीछे कांग्रेस की धारणा ये थी कि जिस जयपुर को हम वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में देखना चाहते हैं, वहां की स्थिति क्या है। पार्षद छोटे छोटे वार्ड किए गए थे, 250 पार्षद चुने गए थे। उन पार्षदों का काम था कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नगर निगम में जाए और उनकी बेहतरी के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए काम करे। वही भारतीय जनता पार्टी ने एक उल्टा राग अलापना शुरू कर दिया है। लोग तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर ये 2 कदम देश को, प्रदेश को और शहरों को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो जिले बनाए उनको रिव्यू कमेटी के नाम पर ये निरस्त करना चाहते हैं। पर मैं आज आपको बता देता हूं, कांग्रेस जिलों के मामले में सड़क से लेकर विधानसभा तक लगातार संघर्ष करेगी। जिले एक नहीं जो निरस्त करने वाले हैं, ये उनको नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि ये अपनी संतुष्टि के लिए इनका सीमांकन कर ले, अपने राजनेताओं को, अपने विधायकों को खुश करने के लिए इनका पुनः सीमांकन अवश्य कर सकती है, पर जिलों की संख्या कम करने नहीं दी जाएगी, क्योंकि भौगोलिक रूप से राजस्थान के अंदर जिलों की आवश्यकता थी, नगर निगमों की आवश्यकता थी, नगर पालिकाओं की आवश्यकता थी, नगर निकायों की आवश्यकता थी। आप और हम सब की बेहतरी के लिए हमारे पास जो बिजली है, सड़क है, पानी है, नाली है, जो रोजमर्रा के जीवन यापन करने के लिए जो यूटिलाइजेशन का जो सामान है, उसको बेहतरी प्रदान करने के लिए कांग्रेस ने ये नेक काम किया था। पर भारतीय जनता पार्टी इस काम को भी ग्रहण लगाना चाहती है। बिल्कुल गोविंद जी, जिस प्रकार से डिसेंट्रलाइज करने की बात कही गई और एक बड़ी सोच के साथ में, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहर का विस्तार होता जा रहा है, तो उसी को देखते हुए 2 नगर निगम बनाए, वापस से 1 करने की तैयारी क्यों? आशीष जी, कांग्रेस ने अगर अंग्रेजों से कोई एक चीज सीखी है तो वो है बांटो राज करो। इन्होंने जयपुर नगर निगम को 2 कर दिए, जोधपुर का किए, कोटा को किए और उसमें कामयाब भी रहे। आधे जयपुर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, आधे कोटा पे भी कर लिया, जोधपुर पे भी कर लिया। लेकिन क्या होता है कि ये लंबे समय तक चलने वाली चीजें नहीं होती हैं। केवल नगर निगमों की संख्या बढ़ाने से क्या हुआ? क्या संसाधन बढ़े? आज अगर जयपुर नगर निगम की मैं बात करूं तो वहां 250 पार्षद तो बन गए, लेकिन जो निगम के कर्मचारियों की संख्या थी वो 7000 ही थी। अब 7000 में भी इन्होंने जो वितरण किया वो कितना असंतुलित किया, उसका उदाहरण देता हूं। 4500 कर्मचारी तो इन्होंने दिए, 4000 कर्मचारी तो इन्होंने दिए हेरिटेज को, जहां पे केवल 100 वार्ड थे, और 3500 कर्मचारी जहां 150 वार्ड थे, जो 1.5 गुना इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़ा वार्ड, जो निगम का बोर्ड था, उसको इन्होंने 3500 कर्मचारी दिए। अच्छा, कर्मचारी तो दे दिए, अब हुआ क्या है कि एक एसआई पोस्ट होती है, एक जमादार पोस्ट होती है। अब कर्मचारी भी नहीं बढ़ाए। अब हुआ ये कि जो कर्मचारी था उसको जमादार बना दिया, उसको जमादारी का पता ही नहीं है। जो जमादार था उसको कार्यवाहक सैनिटरी इंस्पेक्टर बना दिया, उसको सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम का पता नहीं है। जो एसआई का ठीक ठाक सा था उसको सीएसआई बना दिया। आप देखिए, सारा गडमड करने का जो काम था इनके द्वारा किया गया। अगर वाकई क्षेत्र को और वाकई काम को गति देने की मंशा होती इनकी, तो ये संसाधन बढ़ाते और उसके बाद इस पे आगे बढ़ते। जैसे इन्होंने जिले की बात की, आप देखिए कि 33 से सीधे 53, पहले 38 कर लेते, 40 कर लेते, 42 कर लेते तो समझ में आती। क्योंकि क्या होता है कि एक जिला एक घोषणा करने मात्र से नहीं होता। एक जिला का मतलब जिलाधीश भी बैठता है, वहां पे सारी मशीनरी बैठती है, पूरा जिला कार्यालय खुलता है,
छिपा जी क्या- बिठाइए ना, क्या इतना पैसा है आप सरकार में के हैं, पास? बिठाइए, क्या इतना पैसा है नियुक्तियां सरकार के दीजिए, पास? नौकरियां दीजिए, ये- शासन प्रशासन आप में करण अपना। जी देखो, एक तो आपके बीच में बोलने की आदत, मैं आपको 2-3 दिन से मैं अपनी बात पूरी रख लूं, आप आराम से एक पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। उसे क्या थोड़ा एकदम उसका जो क्रम वो टूट जाता है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि जी एक करने से क्या हो, मॉनिटर ढंग से होता है। अभी क्या हुआ कि सौम्या गुर्जर जी को कहीं से पता लगा कि गायों पे कुछ इशू था, कहीं पे अवैध मीट की दुकान थी, वो वहां पे कार्रवाई करने पहुंच गई, वहां जाके पता लगा कि वो तो हेरिटेज में आता है। तो जब आप ये देखिए कि जब मुंबई जैसे महानगरों में एक नगर निगम काम कर रहा है और सक्सेसफुली काम कर रहा है, जब दिल्ली जैसे महानगर में जो स्टेट है खुद वहां पे एक नगर निगम काम कर रहा है, तो यहाँ पे इनकी जो मंशा पे सवाल है मेरा जी। कि इन्होंने केवल बांटो राज करो, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये कामयाब भी रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसमें माहिर हैं ये लोग, ये कामयाब हो गए। लेकिन अब जब भारत की जो राजस्थान की जनता, जयपुर की जनता मोती डोंगरी और गणेश जी को और गोविंद देव जी को एक देखना चाहती है जी। अब एक नगर निगम होगा और बेहतरी से काम होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से करणवीर जी बात की जाए जिलों की थी, जिलों का गठन किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा गया, सरकारी मशीनरी की व्यवस्थाएं, अब मैन पावर नहीं है और साथ ही साथ जो रेवेन्यू का लोड बढ़ेगा उससे तो कहीं ना कहीं अगर एक होती है नगर निगम एक की जाती है तो कहीं ना कहीं राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, मैन पावर का एक तरीके से ये कहें कि डाइवर्जन हो रहा है कि एक जयपुर के लिए एक आयुक्त काफी है लेकिन वहां पर 2-2 आयुक्त बैठाने पड़ेंगे, उनके नीचे सबऑर्डिनेट कर्मचारी है, उनकी पूरी फौज बैठानी पड़ेगी। तो ऐसे में जयपुर में अगर एक नगर निगम होगा तो उसमें क्या आपत्ति है? आशीष जी, पहले तो इनकी उस बात पे आपत्ति करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कब्जा कर रखा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए पार्षदों को तो ये कह रहे हैं कब्जा कर रखा हुआ है। ये आप स्वयं भी इन्होंने पार्षद कहा हैं। राजनीतिक नहीं, सोच के इन्होंने साथ कहा कि में एक शहर के डाइवर्जन ऊपर किया। कब्जा कर लिया इन्होंने। तो मैं वो पूछना चाहता हूं क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को आप कब्जा मानते हैं? आप भी एक क्षेत्र के पार्षद, आप भी कहीं की कब्जादारी है क्या? ये इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। वो पार्षद चुने आए हैं जनता के मत से, और उन पार्षदों को चाहे वो बीजेपी के हो, एक जनरल वर्ड है जो काम में ले लिया जाता है, मीडिया भी इसको काम में लेती है कि इतने मैं तो निगमों उसका पर मीन बीजेपी का समझा रहा कब्जा हूं हुआ, आपको कि उसका मतलब इतने- क्या है उस कब्जे का। बिल्कुल। भाई किस संदर्भ में कब्जा यूज लिया वो तो ये स्पष्टीकरण देंगे। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि क्षेत्र को बांट दिया, कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी बढ़ाओ ना, सरकारी नौकरी नहीं, ये निकालो। तो बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे, सरकारी नौकरी निकालो, लेकिन आपकी सफाई सरकार ने, कर्मचारियों- करणवीर जी, आपकी पार्टी की सरकार ने जिस सोच के साथ, जिस मंशा के साथ में ये गठन किया, उसके साथ में ये व्यवस्था करनी आपकी जिम्मेदारी थी ताकि आज रिव्यू करके इस प्रकार से एक करने की जो जरूरत है वो इनको मौका नहीं मिलता। आशीष जी, कांग्रेस ने जो उस समय उपलब्ध साधन थे उनका व्यापक बंटवारा किया, चाहे ग्रेटर नगर निगम की बात हो या हेरिटेज नगर निगम की बात हो। एक में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, एक में कांग्रेस का बोर्ड है। वहां पर कर्मचारियों का बंटवारा किया, वो कर्मचारियों ने 4-4 साल तक उन्होंने सफलतापूर्वक काम भी कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि वहां पर व्यापक नहीं है। आप आवाज उठाते, मैंने तो नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मिलकर कभी नगर निगम पर धरना दिया हो। अब उनकी सरकार भी है, चलो कांग्रेस सरकार में भी दे देते। अब उस समय भी इन्होंने नहीं कहा कि हमारे पास इन संसाधनों की कमी है। कहीं सौम्या गुर्जर ने कभी इसका विरोध किया हो? जब इन्होंने वो चीजें भोग ली, अब आज ये कह रहे हैं कि वहां संसाधन नहीं है, तो बढ़ाइए ना संसाधन। किसका काम है? ये जनता के प्रतिनिधि है, जाएंगे बताएंगे कि ये जनता के पास कमी है इन चीजों की। नाली बनाने के लिए संसाधन नहीं है, काम करने के लिए संसाधन नहीं है, सीवरेज को प्रॉपर ठीक करने के लिए संसाधन नहीं है। और कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों की भी तो भर्ती निकाली, उसको अटकाया नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह। अभी भी 30,000 कर्मचारियों की भर्ती को इन्होंने अटका रखा है, वो रिलीज कर दी चाहिए ना। जब भर्ती बढ़ा दोगे, कर्मचारी बढ़ा दोगे तो चीजें होगी। और देखो, आप बताइए, राजस्थान जैसे बड़े भूभाग वाले राज्य के अंदर इन्होंने उदाहरण दिया मुंबई का, दिल्ली का। दिल्ली के अंदर कितने राज्यों में बटा है, कितने जिलों के अंदर बटा हुआ है, आप बता पाएंगे? एक पूरे दिल्ली के अंदर कितने एसडीएम कलेक्टर बैठते हैं, आप बता पाएंगे, गणना कर पाएंगे? आप जब जयपुर को 2 कलेक्टरों के, लेकिन नगर निगम एक है, नगर निगम एक है, एक संस्था एक है। नहीं, आप कॉपी कर सकते हैं ना, या एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। वहां के काम अलग तरीके का है, यहाँ का काम अलग तरीके का है। यहाँ जरूरत थी, आप देखिए हेरिटेज और ग्रेटर जो बनाया ना, उसकी भावना बहुत शानदार थी। राजस्थान के जयपुर शहर के आसपास जो इलाके हैं, पृथ्वीराज नगर के अंदर सीवरेज की प्रॉब्लम नहीं है। आज आप देखिए वहां सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, सीवरेज का पानी नहीं है। जो गटर की कुइयां खोद रखी थी ना आशीष जी, वो इस मिट्टी तो बरसात के समय में बैठ चुकी है। डाइवर्जन करने से क्या ये सब समस्याओं का समाधान हो गया? इसीलिए बनाया था, पार्षद जाएगा, सीमांकन कम होगा, वो जाएगा, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेगा और निगम तक वो चीज पहुंचाएगा और निगम उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा। पर वो हुआ नहीं।
तो वो काम तो मुंबई में भी जैसा कहा मुंबई में हो रहा है, बृहन नगर पालिका है वहां पर, और एक पूरे मुंबई को वैसे देखा जाए ज्योग्राफिकल अगर वहां का टेरिटरी देखी जाए तो नवी मुंबई अलग हो सकती है, अलग अलग टेरिटरी वहां पे तो 3-4 नगर निगम बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज भी पूरा मुंबई एक सेंट्रलाइज होकर के दिल्ली में एमसीडी से काम चल रहा है। तो जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में ऐसी क्या समस्या नजर आ रही है? आशीष जी, आप जिस तरह से मुंबई की बात कर रहे हो, दिल्ली की बात कर रहे हो, वहां का नगर निगम का ब्लूप्रिंट यहाँ कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करना है तो फिर वहां का जिला प्रशासन का भी आप उठा के देख लीजिए। सब जगह की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से अलग अलग है। और राजस्थान के अंदर जो किया गया, और राजस्थान की बेहतरी के लिए किया गया। आपको कोटा को 2 जगह डिवाइड किया, आप कोटा के अंदर जाके तो देखिए कितना बेहतरीन काम हुआ है कोटा के अंदर। गोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप जोधपुर के अंदर जाके देखिए। ठीक है गोविंद जी। मैं आप कोटा तो छोड़ दीजिए, शांति धारीवाल जी ने सारा ध्यान कोटा पे ही फोकस रखा। कोटा के अलावा उनका ध्यान कहीं कुछ नहीं रहा, ये तो सब जानते हैं, जनता जानती है। अच्छा, दूसरा अभी जो ये जो कब्जे की आपने कहा ना, कब्जा कर लिया इन्होंने सीमांकन ऐसे किया। अरे आपने हेरिटेज में कौन से वार्ड रखे? मैं उस विषय पे आना नहीं चाहता। आपने ग्रेटर में कौन से वार्ड रखे? वार्डों का सीमांकन किस तरीके से किया? आज देखिए टेढ़े माढ़े वार्ड हैं। अरे 2 महीने तक तो पार्षदों को पता नहीं लगा कि मेरा वार्ड कहां तक आ रहा है। ये आपके पार्षदों की भी हालत थी। क्या हमारे पार्षदों की क्या आपने सीमांकन को नहीं, मैंने जब आपने टारगेट करके क्वेश्चन पूछोगे तो उसका जवाब जब आपको वार्डों के सीमांकन से समस्या है तो फिर आप तो बगरू और मालवीय नगर, वो जो बगरू और सांगानेर का जो परिसीमन हो रखा है उसके बारे में बता दीजिए। आशीष जी, मैं आपसे करणवीर जी आपको समय मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा, आपका समय आएगा, आप दीजिए। एक बार सुन लीजिए क्या कहते हैं गोविंद जी। अगर आप टारगेट करके बोलेंगे तो कोई बात नहीं, आपको मौका दूंगा, आपका समय किल नहीं करूंगा, आपको मौका दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा। मैं भी लिख लेता हूँ एक पॉइंट। हाँ गोविंद जी कंटिन्यू करें, दर्शकों का समय बहुत कीमती होता है। कंटिन्यू करें गोविंद जी। हाँ जी, तो इसमें क्या कर्मचारी वो जैसे मैं इसमें जो कह रहा था कि कर्मचारी इसमें बढ़ाने की बात थी। देखिए कर्मचारी 7,500 रहे, 4,000 इन्होंने हेरिटेज में दे दिए क्योंकि वहां पे कांग्रेस का बोर्ड था। हालांकि चलने उसको भी नहीं दिया इन्होंने, चलने ग्रेटर को भी नहीं दिया, चलने उसको भी नहीं दिया। इन्होंने मोनोपोली शांति धारीवाल जी को अपने हाथ में कब्जा रखना था, जो उन्होंने रखा, कामयाब रहे। लेकिन अगर संसाधन बढ़ाते, 7,000 कर्मचारियों की जगह 8,000 कर्मचारी भी करते। ये कह रहे हैं भर्ती निकाली। अरे भर्ती निकाली तो वहां पे 2-2 बार हड़ताल हो गई। आपने वहां पे तत्काल में फैसला क्यों नहीं कर लिया? आपने नहीं किया, आपको केवल प्रोपोगंडा करना था। भर्ती अभी जो निरस्त भर्ती की गई है उसमें कुछ इन्होंने फॉर्म गलत तरीके से उसमें भर लिए। एक क्लॉज ऐसा बना दिया उस भर्ती की उसमें प्रक्रिया में कि एक सर्टिफिकेट चाहिए। मैं ये भी बता देता हूं कि भर्ती निरस्त क्यों की गई जी। उसमें क्लॉज ऐसा बनाया कि एक सर्टिफिकेट चाहिए। अब सर्टिफिकेट तो साहब किसी ने 500 रुपए में, किसी ने 1000 रुपए में, सबने बनवा के दे लिए। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मंशा ये है कि जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता रहे और सफाई कर्मी जो एक्चुअल में सफाई कर्मी बन सकता है, जो एक्चुअल में सफाई कर्मी हो सकता है, जो एक्चुअल में सफाई कर सकता है, वही सफाई कर्मी बने। केवल इधर उधर फर्जी तरीके से भर्ती का तो इन्होंने अभी देख लेना, आपके टीवी चैनल पे आ रहा था रीट की भर्ती परीक्षाओं के, ये सब आपके कच्चे चिट्ठे आ रहे हैं सामने। करण जी, हो सकता है आपके भी किसी बड़े नेता का नाम आएगा थोड़ा थोड़ा, अभी आप रुक जाओ, सीएम तक जाएंगे। गोविंद चीपा जी ने अपनी बात रखी, साथ ही साथ करणवीर सिंह राजपुरा जी, जिस प्रकार से गोविंद जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की गड़बड़ी थी, भर्तियां जो की उसमें अलग आपका उद्देश्य था, नगर निगम का जो डाइवर्जन किया गया वो भी आपकी कोई राजनीतिक सोच को लेकर के किया गया है, किसी राजनीतिक सोच को साकार करने के लिए उसका वर्गीकरण किया गया। इसके पीछे आशीष जी केवल एक ही राजनीतिक सोच है, प्रदेश की बहाली, जनता की सुगमता, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया था। और आप देखिए ये जब ये काम हुआ है, चाहे जिले बनाने का काम हो, चाहे नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, इनकी संख्या में अगर जितनी बढ़ोतरी होगी उतना ही डेवलपमेंट आएगा। आप लगातार देख रहे हैं। अब ये क्यों नहीं करवाना चाहते उसका तो रीजन मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जब इनकी सरकार को आज आए हुए 8-9 महीने हो गए और आज से ही प्रदेश के अंदर इनका नेगेटिव माहौल शुरू हो चुका है। ये आज अगर दोबारा चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं धरातल पे नहीं रहेगी। इसकी झांकी आपने लोकसभा चुनाव में भी देख ली है। अब ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते। अब इन्होंने कहा कि हम जो ये 5 निगम, 28 पालिकाएं और 16 नगर परिषद है, इनके चुनाव को ये टालना चाहते हैं। और टालना किस नाम पे चाहते हैं कि एक 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इस बिहार पे टालना चाहते हैं। तो इसके बिहार पे उन पार्षदों को, वहाँ की लोकल जनता को ये ऑब्जर्वर या जिस भी कार्यवाहक वहाँ कोई लगाएंगे उसके भरोसे छोड़ना चाहते हैं।
अभी तो राजस्थान के अंदर सीएम भी कार्यवाही की तरह ही काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि फुल टाइम सीएम काम कर रहा है। कभी पर्यटन पे रहते हैं, कभी दौरों पे रहते हैं, अभी भी विदेश में घूम रहे हैं। आपदा मंत्रालय इनका कार्यवाहक के रूप में चल रहा है। पर राजस्थान के अंदर जिस तरह से बेहिसाब तरीके से बारिश हो रही है और राजस्थान के जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है, उस कंडीशन में अगर इन नगर पालिकाओं के चुनाव 6 महीने और टाले जाते हैं तो स्थिति बहुत दुखद और दुर्गम हो सकती है। आने वाले समय में राजस्थान की जनता इनको बता देगी। चाहे छात्र संघ के चुनाव की बात हो, चाहे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को डिले करना चाहती है क्योंकि वो जानती है जनता अपना मैंडेट स्पष्ट रूप से जाहिर कर देगी इसी डर की वजह से। लेकिन जो मुद्दा यह है कि 2 निगम बनाए गए वो किसी एक सोच को लेकर के, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, राजनीति में पावर गेम है, उस पावर को डिसेंट्रलाइज करना, क्या यही उद्देश्य था? डिसेंट्रलाइज करना प्रशासन को। आप देखिए जयपुर जैसे नागौर का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। नागौर एक इतना अपने आप में बड़ा जिला है। आपके यहाँ जयपुर से 50 किलोमीटर दूरी उसकी सीमा शुरू हो जाती है और वहां से 250 किलोमीटर उस जिले की दूरी पड़ती है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर सुबह से लेकर शाम तक अप डाउन भी नहीं कर सकता, इस सोच को देखते हुए वहां की नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकायों को सीमित दायरे में दिया गया है कि जनसंख्या, आबादी और जो भौगोलिक दृष्टि है उसके हिसाब से उसका परिसीमन किया जाए, उसके हिसाब से उन व्यवस्थाओं को डेवलप की जाए। इन बेहतरी के लिए जो जल की आवश्यकता है, आपको पीने का पानी नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम कब पहुंचा पाएगी? जब उनकी रेंज में होगी जब तो पहुंचा पाएगी। तो उनकी रेंज में लाने के लिए उन लोगों की के पास उनकी सुगमता को बढ़ाने के लिए कांग्रेस का ये विजन था, विचारधारा थी कि इन निगमों को बढ़ाने से जनता की राह सुगम होगी। पर भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें ग्रहण लगाना चाहती है। अपने चुनाव को टालकर इस जो ये बौखलाहट है इनकी, वो दिखाती है कि ये चाहते नहीं है कि राजस्थान की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके, बेहतर डेवलपमेंट हो सके। गोविंद जी। आशीष जी, करण जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे 3.5 साल तो जब तक इनकी सरकार थी तब तक नगर निगम, प्रशासन और ऐसा बिल्कुल भगवान का राम राज्य था, सब बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा था। ये आते ही पता नहीं क्या हो गया। अरे संसाधन को अगर आप वितरण भी ढंग से कर लेते, मैं फिर आप बार-बार कर रहा हूं, फिर काम करेंगे, बीच में बोल रहे हैं। जब आप बार-बार मुझे कह रहे हो संसाधन का, अब आप सरकार में हैं, आप कीजिए ना। ये बताइए, अभी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप मेरा जवाब देना वाजिब है नहीं। अगर आपकी मंशा सही मानते, हम जनता भी सही मानती, अगर आप कर्मचारियों के वितरण सही करते, सही मानते, अगर आप संसाधन बढ़ाते। देखिए सुपर सोकर मशीन पूरे जयपुर और हेरिटेज नगर निगम में एक है, अब जाके दूसरी का टेंडर हुआ है। तो आपका मतलब कहने का यह है कि भेदभाव किया गया? निश्चित रूप से भेदभाव किया गया। इनकी मंशा, मैंने कहा ना, आधे जयपुर में कब्जा करने की थी, कर लिया और कामयाब रहे। मैं तो कह रहा हूं ये लोग बड़े माहिर हैं इन कामों में। बांटो राज करो की राजनीति में ये इन लोगों का कोई मानी नहीं है। अंग्रेजों को बड़ा कॉपी किया इन्होंने। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, आपको क्या दिक्कत है भाई? अगर एक बार इलेक्शन हो जाएंगे, आपको जनता सरकार में बैठा है, आप बैठ जाना, हमें विपक्ष में हम बैठ जाएंगे। अरे हम तो जनता के मैंडेट को सिरांगों पर बैठाने वाले हैं। हमको राजस्थान विधानसभा में बैठने का आदेश दिया तो हम बैठ गए। लोकसभा में हमको सीटें कम कर दी तो हमने उसको भी माना, स्वीकार किया। हमारी कमी जहां आ रही है हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो देश जो है वन नेशन और 1 इलेक्शन की बात पे उस पे काम करने लगा है। सीएम पर्यटन की बात करते हैं। अरे आपके गहलोत साहब नहीं जानते थे क्या? अगर देश के बाहर जाके निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री को बाहर जाना पड़ता है तो जाना ही चाहिए। गहलोत साहब भी अच्छा करते थे। मैं तो कह रहा हूं, आप सीएम को पर्यटन से आप जोड़ रहे हैं। सीएम को घूमने गया क्या वहां पे? आ जाएंगे कल परसों में। आपको अगर कोई अपनी बात कहने तो मिलकर कह देना उनको। ये क्या बात हुई सीएम पर्यटन पे गए? ये शब्दावली अच्छी नहीं है। ठीक है करणवीर जी। आशीष जी ये कह रहे हैं सीएम पर्यटन में कहें, आप राजस्थान के हालात देखिए, अतिवृष्टि से पीड़ित है राजस्थान। ठीक है, वो अतिवृष्टि से किसान बेहाल है, सड़कें राजस्थान की आप उठा के देख लीजिए। नगर निगम में कह रही है पर्याप्त संसाधन नहीं है, स्वयं स्वीकार चुके हैं। अब तो आपकी सरकार है, डबल इंजन है आपके पास, डबल इंजन। आप जयपुर, आप 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूं राजस्थान के अंदर आप इस जयपुर को स्मार्ट बना के दिखा दीजिए। लगातार जब से आपकी सरकार आई है, तो आपकी सरकार ने क्या काम किया फिर 5 साल? मैं तो हमारी सरकार के तो मैं काम गिना ही रहा था आपको। अब आपको वो काम नहीं लगते। जयपुर के अंदर आप नजर उठा के देख लीजिए, आप 8 महीने एलिवेटेड रोड है, घाट की गुणी है, जितना भी डेवलपमेंट है वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल धक्के मारने का काम किया है, चाहे वो राजनीतिक रूप से देख लीजिए, चाहे वो खड्डे खोदने के रूप से हिसाब से देख लीजिए। पर इन्होंने अगर सकारात्मक पहल की होती तो इन चीजों को स्वीकारते थे,
इस जो डेवलपमेंट जो विभाजन कांग्रेस ने जिस तरह से आपकी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया है उसको स्वीकारते और उसके अंदर चुनाव कराते और आने वाले समय में एक ट्रस्टी की तरह राजस्थान को लेते, एक ट्रस्टी की तरह राजस्थान के लिए काम करते, भेदभाव रूप से नहीं करते। ये कांग्रेस ने कर दिया, ये भेदभाव का आरोप तो आप पे लगा रहे हैं। ये केवल एक ही बात बता रहा हूं आशीष जी, ये केवल श्रेय लेने की लड़ाई है। अगर ये जिला सक्सेसफुल रन होने लग गया, अगर ये नगर पालिका सुदृढ़ हो गई, ये नगर निकाय सुदृढ़ हो गया, नगर परिषद सुदृढ़ हो गया, पंचायत आदर्श हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये कांग्रेस बना के गई थी इसलिए सुदृढ़ हो गई। केवल और केवल श्रेय लेने की लड़ाई है और श्रेय लेने नहीं चाहती, ये चाहते कि ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। संसाधन तो कांग्रेस के ही बनाए हुए थे, चाहे जिस भी तरह से आप पुराने संसाधनों को बेचते हैं, चाहे एयरपोर्ट, रेलवे, ये भी कांग्रेस के ही बनाए हुए थे। चाहे आप उनको भी छोड़ देंगे क्या, उनको भी बंटवारा कर देंगे क्या? तो मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, जनता की बेहतरी की बात होनी चाहिए। जो भी वर्गीकरण किया गया है निगमों का, निकायों का, उनके चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव भी जल्द से जल्द होने चाहिए। इन्होंने सिविल कार्य गिनाए, सिविल कार्य का इनके पीछे क्या थी? राहुल गांधी जी की यात्रा थी तो भारत जोड़ो सेतु बना दिया। ये यही है ना आपका कहना? आपने किस मंशा से, किस नियत से, कहां कैसे काम करते हो, जनता सब समझती है। भारत जोड़ो सेतु बनाया, उससे भी समस्या है। नए जिले, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तोड़ने की बात नहीं हो रही छिपा जी। उसमें तो आप कम से कम गंदी राजनीति को मत घुसाइए। उसका नाम उसे एक सिंबॉलिक रूप से जिस यात्रा को दिया गया, 4,000 किलोमीटर की यात्रा थी वो। तोड़ने का अगर किसी ने पाप किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन की अगर स्वतंत्रता का पाकिस्तानी प्रेमी की बात कैसे करने लगे? हाँ, पाकिस्तान का विभाजन मुझे गर्व है कांग्रेस ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसी एक बांग्लादेश बनाया और एक पाकिस्तान बनाया है। कांग्रेस ने तोड़ा है पाकिस्तान को। भारत में मिला दिया क्या आपने? आप मुद्दे पर केंद्रित नए जिले की बात ये कर रहे थे। देखिए, केकड़ी और मालपुरा में है 40 किलोमीटर का फासला, 2 जिले बना दिए। जयपुर और दूदू में 30 किलोमीटर का फासला है, उन्होंने 2 जिले बना दिए। और जयपुर और कोटपुतली में 100 किलोमीटर का फासला है, वहां जाके जिला बनाए। देखो, कुछ जिले अच्छे बनाए, मैं स्वीकार करता हूं, मैं सच बोलने वाला आदमी हूं। कुछ जिले अच्छे बनाए। केकड़ी जिला बनाना अच्छी बात थी, मालपुरा जिला बनाना गलत था। सालासर जिला का आपने गलत बनाया। कोटपुतली जिला बनाना सही था, लेकिन दूदू आपने जिला गलत बनाया, वहां पे विरोध हो रहा है। ठीक है, फिलहाल नगर निगम पे केंद्रित कर दे अपन, समय की सीमा है। एक मिनट में आप अपनी बात को कंप्लीट करें। करणवीर जी, 1 मिनट में बात कंप्लीट करें। दोनों निगमों को मिलाकर के एक निगम करने की कवायद सरकार की ओर से की जा रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने जो 13 निगम और 291 जो इकाई बनाए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी को एक ट्रस्टी के रूप में लेना चाहिए और आने वाले समय में समय पर उनके चुनाव होने चाहिए। राजस्थान की जनता आपसे सुशासन चाहती थी, आपने भी यही कह के सत्ता में आए थे कि नहीं सहेगा राजस्थान। चाहे महिला अपराध की बात हो, पेपर लीक की बात हो, दूसरे कानूनों की बात करके आप सत्ता में आए थे। तो आप जिस तरह के वादे जनता से किए थे, महंगाई को लेके और चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ें आप निगम के प्रशासन चुनाव कराने के साथ साथ निगम के सीमांकन में उनमें अपना रोल निभाइए। जो समस्याएं जो सीमांकन में आपको लग रही है, उनको केवल सीमांकन के नाम पे दूर कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एक भी नगर निगम और एक भी जिला कम होने नहीं देगी। सड़क से लेकर संसद तक लगातार इसका विरोध करेगी। गोविंद जी, विपक्ष आपको करने देगा नहीं, फिर इस प्रकार की क्यों कवायद की जा रही है? देखिए, विपक्ष की तो नहीं करने देगा ऐसा तो कुछ नहीं है। सरकार का फैसला सबको मानना ही पड़ता है। इन्होंने 2 बोर्ड बनाए तो हमने स्वीकार किया ही कि हमारी इच्छा नहीं थी, हमने स्वीकार किया भाई ठीक है, सरकार का फैसला है, और हम उसमें चुनाव लड़े। उसमें कुछ जगह हमको सफलता मिली, कुछ जगह इनको सफलता मिल गई, इसलिए ये नहीं करने देंगे, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन जनता भी यही चाहती है कि जयपुर एक रहे, जनता भी ये चाहती है कि कोटा एक रहे, और जनता अगर चाहती है तो वो काम होगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी और बीजेपी प्रवक्ता गोविंद जी छिपा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम को एक करने की कवायद सरकार की ओर से की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका जमकर विरोध करने पर तुली हुई है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस प्रकार से दोनों निगमों को एक कर जनता के लिए जो व्यवस्था कर रही है उसको जनता कितना पसंद कर पाती है, कितना नहीं। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।